जय श्री राधे। जब आप अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी आपका जन्म स्थान, समय आदि जानकर आपकी जन्म कुंडली बनाते हैं और बहुत परिश्रम करके अपने विद्वत गुणों से आपका फलादेश विचार कर रखते हैं। जब आप फलादेश पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल काम करते दिखाई देते हैं और कुछ ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत कार्य करते दिखाई देते हैं। अर्थात कुछ मित्र की भूमिका में होते हैं, कुछ शत्रु की भूमिका में होते हैं और उसके निवारण के लिए तमाम प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ आदि बताए जाते हैं कि ऐसा करने से ये ग्रह भी आपके अनुकूल परिणाम देने लगेंगे। जैसे जिस ग्रह का भाव होता है, दशा होती है, उसी अनुसार पंडित जी देखकर आपका फलादेश बताते हैं। जैसे नारद जी ने पार्वती जी का जब हाथ देखा था तो हाथ देखकर पार्वती जी का जो भविष्य बताया था उसमें उन्होंने पार्वती जी के भाग्य की बड़ी सराहना किया था कि इनका पति नाशवान नहीं होगा, अर्थात इनके इस बालिका के पति का नाश नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, सदा सुहागिन रहेगी। और तमाम प्रकार के भाग्य बताए जगदम्बा के, किंतु कुछ दोष भी बताए। पूरा शंकर जी का स्वभाव बता दिए, अमंगल भेष में रहेगा, नग्न रहेगा, आदि आदि। गोस्वामी जी ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो जब सखियां और राजमहल के लोग चिंतित हो गए कि महाराज इसका क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा कि इसका यही उपाय है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। अर्थात यदि तुम्हारी पुत्री भगवान शंकर की आराधना करे, पूजा करे, तो भगवान शंकर भाग्य को भी मेटने में सक्षम, भाभी को भी टाल देते और बदल देते। और यदि इनका विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो ये सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। और उदाहरण दिया कि समरस को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में कितनी भी मदिरा डाल दीजिए, गंगा जी दूषित नहीं होती हैं। किंतु लोगों ने पूछा कि शंकर जी मिलेंगे कहाँ, तो नारद जी ने कहा दुराराध्य पर अहै महेशु, बहुत कठिन है उनकी आराधना, किंतु आशुतोष नाम होने के कारण बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती जी ने बड़ी तपस्या किया, जग विदित है। कहने का मतलब कि नारद जी ने अमंगल को भी मंगल में बदल दिया उपाय बताकर। तो ऐसे ही जन्म कुंडली में दर्शित ग्रह नक्षत्र जो
भाव और दशा परिवर्तित होने पर आपके प्रति अमंगलकारी हैं, उनका सबसे अच्छा उपाय दो ही हैं। एक तो हमारे आराध्य श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, जिनका पाठ करके केवल, अर्थात पुस्तक उठाकर केवल पढ़ लेने मात्र से शनैः शनैः सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल कार्य करने लगते हैं, सब मित्र हो जाते हैं। और बीच बीच में सहस्रार्चन करने लगिए तो ये सोने में सुहागा। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जब भी अवसर मिले खूब पढ़िए, और वर्ष 2 वर्ष बाद जन्म कुंडली फिर से बनवाइए। ग्रह नक्षत्र के प्रभाव बदले हुए दिखेंगे। और संस्कृत नहीं आती या विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते तो दीक्षा मंत्र पढ़िए, अष्टाक्षर मूल मंत्र का खूब जप कीजिए, शरणागति मंत्र पढ़ते रहिए। तो भगवान के नाम में ये जो दिव्य उपाय हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र, ये सब इतने दिव्य प्रभावी मंत्र हैं कि इन मंत्रों को पढ़ने के बाद बुरा से बुरा कर्म भी आपका ध्वस्त हो जाता है। अर्थात बुरे से बुरे कर्म का भी जो पाप आपके ऊपर चढ़ा रहता है, इतने पुण्यशाली मंत्र हैं। एक एक मंत्रों का इतना प्रभाव है कि जैसे जैसे आपकी आवृत्ति बढ़ती जाती है, अर्थात इनकी संख्या बढ़ती जाती है आपके जीवा से जपने के कारण, वैसे वैसे आपका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। और कुछ ही दिनों में निरंतर जप के कारण आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल कार्य करने लगते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर इधर उधर भटकने के बजाय आप बिना खर्चे का यह श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र, इन सब अमोघ साधन के माध्यम से अपने बिगड़े भाग्य को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। घर में क्लेश हो, पुत्र पौत्र के प्रति क्लेश हो, पति से नहीं पटती है, तलाक का समय आ गया है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, जीविकोपार्जन का संकट है, धन आ रहा है चला जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, तमाम रोग से ग्रसित हैं, वास्तु दोष से परेशान हैं, तो इन सब के लिए सबसे मंगलकारी अत्यंत पवित्र श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़िए और स्वयं मंगल बन जाइए। श्री राधे।